हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सीएसआर दिसंबर 2018 का है। उस क्वेश्चन में हमें ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल आपको यहाँ पे गिवन है एंड द कॉम्प्लेक्स जेड है शोन इन फिगर एंड जो सी है ये सी आपका कर्व है एंड ये आपको यहाँ पे दिखाया दिया है। सो दिस कर्व इज अ सी एंड व्हाट दे आस्क यू द इक्विवेलेंट टू एन इंटीग्रल अलॉन्ग। मतलब यहाँ पे ये जो कर्व इस कर्व के अलग आपको इंटीग्रेशन जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोली नहीं है। उन्हें सिर्फ बोला है कि इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो है, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा ये आपको पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन की तरफ अगर गए तो फंक्शन आपको क्या दिया है, z+1 z-1 z-3 डिवाइडेड बाय z² - 25 का क्यूब। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको f ऑफ z जो है, ये f ऑफ z आपको क्या गिवन दिया है, √z-1 √z-3 डिवाइडेड बाय में होगा z² - 25 इसका क्यूब। तो ये जो ये आपका होगा, दैट मींस यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। तो ये f ऑफ z जो है, इस f ऑफ z को आप लिख सकते हैं z-1 टू द पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट z-3 टू द पावर 1/2 एंड यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय z² - 25 टू द पावर 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, तो ये जो फंक्शन, ये फंक्शन आपका क्या है। ठीक है, सो दिस इज द, ये जो फंक्शन ये क्या है आपका, दिस इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये जो क्या है, दिस इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये आपका क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे आप इसके पावर देखें, आई थिंक मैंने एक सेशन में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो क्या आपका 1/2, दैट मीन जस्ट टेक दिस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके 1/2 है एंड इसकी पावर क्या है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2। दैट मींस इफ यू सी, तो यहाँ पे आपके अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 1। मतलब ये क्या आपका, दिस इज नथिंग बट ये इंटीजर है, ये क्या आपका इंटीजर है एंड ये अगर आपके पास z-1 का पावर है, दैट मींस इसके कितने रूट होंगे, इसके दो रूट्स होंगे। देखो यहाँ पे इसके कितने रूट्स है, दो। यहाँ पे भी कितने रूट्स है इनके, दो। दैट मींस ये ओवरऑल जो फंक्शन है ये क्या आपका, दिस इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये जो है ये क्या आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अगर मैं इसके इसमें बात करूं तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कहां पे होंगे, वेयर इज द सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट आपका जो होगा ये होगा z इज इक्वल टू +-5 पे। दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स एंड इनका ऑर्डर कितना होगा, दीज आर द थर्ड ऑर्डर, दीज आर द थर्ड ऑर्डर सिंगुलर पॉइंट्स। अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें तो ये फंक्शन क्या आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं उन सिंगुलर पॉइंट को जो बोला जाता है ब्रांच पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स इज नथिंग बट द ब्रांच पॉइंट्स। तो ये जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन के, इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन के जो ब्रांच पॉइंट्स है, ब्रांच पॉइंट्स, तो ये जो फंक्शन, इस फंक्शन के जो ब्रांच पॉइंट्स है, ये ब्रांच पॉइंट कहां पे आपके z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। so z is equal to 1 and 3 are the branch point. What does it mean, branch point का मतलब क्या है, branch point is nothing but the singular points of the multi-valued function, that's it. तो ये z is equal to 1 and z is equal to 3, ये क्या है, these are the branch points. That means this is nothing but the सिंगुलर पॉइंट जैसे होते हैं हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जो आपका सिंगुलर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांच पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें ये मिला है, ओके देन व्हाट टू डू। तो हमें ब्रांच पॉइंट मिला है z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 3 पे, ओके एंड सिंगुलर पॉइंट जो मिले हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस सिंगल वैल्यूड फंक्शन +-5 पे। चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम। तो इसको मैंने अगर ड्रॉ किया तो हमें कौन सा इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये हमें इसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट जो है उसको मैं ड्रॉ करता, तो देखिए आप, मैं ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द लाइन। तो ये जो है ये हमारी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ओके ज्यादा स्पेस ले लिया क्या मैंने, थोड़ा छोटा सा स्पेस लेता मैं, सो दैट हम कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन भी कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज योर एक्स, ये रियल प्लेन है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो आपके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, आपका जो ब्रांच पॉइंट है वो यहाँ पे था, सो विच इज एट z इज इक्वल टू 1, देन ये आपका यहाँ पे था 3 पे,
देन यहाँ पे था आपका +5 एंड दिस इज एट, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम ओके दूर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका था, दिस इज द z इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 था, दिस दे हैव गिवन इज इक्वल टू, दिस इज अ 3 एंड दिस इज एट +5, ठीक है। तो ये जो था ये आपका था +5 पे, आई एम जस्ट ड्राइंग हियर, एंड ये जो था आपका ये कहां पे था, सिंगुलर पॉइंट इज एट -5, ओके। तो ये जो ये है, अब आपको इसके अराउंड जो है, ये इसके अराउंड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब हाउ टू डू इट, तो इसको करना कैसे वो देखिए। नाउ सी, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये आपका ब्रांच कट जो है, ये ब्रांच कट आपका यहाँ पे है, दिस इज द ब्रांच कट दैट यू हैव, एंड वो जो कंटूर है वो कंटूर आपका कैसे दिया हुआ है वो देखिए। सो द कंटूर जो है, हम यहाँ पे एक कंटूर जो है कंटूर ऐसे ले रहे हैं बिकॉज ये इलिप्सॉइड था, ये इलिप्स है, तो ये इलिप्स के टाइप का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज, तो ये एक इलिप्टिकल है, बट मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा, एंड देन ये जो है इसको मैं बना रहा हूँ लाइक दिस, ओके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको देखो मैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो है वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो ये जो है इसको मैं ड्रॉ करता लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज ये जो हमने लिए हैं दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स, एंड इसको जो है इसको मैं ड्रॉ जो है ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये क्या हो गया आपका, दिस इज द क्लोज कंटूर। अब ये जो है ये क्लोज कंटूर है, अब इसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन हम लेंगे ये, सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, दिस इज द क्लोज कंटूर। तो ये जो है ये आपका क्या बन गया, दिस इज द क्लोज कंटूर। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब देखें, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो फंक्शन, ये फंक्शन आपने जो है वो देखा है, सो दिस इज द क्लोज इंटीग्रेशन ओवर दिस सी अंडर रूट z-1 अंडर रूट z-3 डिवाइडेड बाय z² - 25 होल टू द पावर 3 into dz। तो इसको जो है इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट दी 2 pi I into summation of रेसिड्यू, ठीक है, व्हाट 2 pi I summation of रेसिड्यू। अब यहाँ पे देखिए कि इफ यू सी हियर, तो ये जो ये क्या आपका, दिस अ मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो इसका इंटीजर आ रहा है, दैट मींस z इज इक्वल टू इंफिनिटी इज नॉट अ ब्रांच पॉइंट, इज नॉट ए ब्रांच पॉइंट। तो अगर ये इंटीजर आ रहा है तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी आपका ब्रांच पॉइंट नहीं होगा, बट अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा, आपका ब्रांच पॉइंट होगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, दैट मींस z इज इक्वल टू इंफिनिटी इज नॉट द ब्रांच पॉइंट। तो ये जो है इसको आप सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन जो ये समेशन ऑफ रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, तो ये इस पॉइंट पे रेसिड्यू फाइंड आउट करने से डायरेक्टली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दी 2 pi I into रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। एंड रेसिड्यू z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे फाइंड आउट करने की प्रोसीजर आप सब लोगों को पता होगा, एंड इफ यू फाइंड आउट तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या आता है आपका, 0 आता है। दैट मींस ये वाला जो इंटीग्रेशन आपका होगा, इंटीग्रेशन z-1 z-3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2 divided by z² - 25 to the power 3 into dz is equal to क्या होगा, 0, ठीक है। तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है तो गिवन फंक्शन में सिर्फ आप यू हैव टू रिप्लेस z इज इक्वल टू 1/2 एंड t इज इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू फाइंड आउट करो, यू विल गेट आंसर एज अ 0। बट हमें ये जो है इस क्वेश्चन में आंसर पूछा है क्या, नो, हमें आंसर पूछा नहीं, हमें इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो है, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस कर्व को मैं बोलता लेट्स से C1, ये जो कर्व है इस कर्व को नाम देता लेट्स से मैं C1, इस कर्व को मैं नाम देता लेट्स से दिस इज अ C2, ये जो ये आपका है C3, ये जो होल है इसको मैंने दिया, ये है आपका लेट्स से दिस इज अ C4, C5 एंड लेट्स से दिस इज अ C6। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो विड्थ है ना, दिस वाला विड्थ, दिस विड्थ आई टेक वेरी स्मॉल, दिस विड्थ
ये जो मैं ले रहा हूं, तो ये क्या ले रहा हूं, विड्थ टेंड्स टू 0। अगर विड्थ टेंड्स टू अगर 0 लिया तभी तो जाके ये क्लोज कंटूर बनेगा। ये हमें ये चाहिए ना। सो इफ यू टेक दिस सी, दिस विड्थ इज वेरी स्मॉल, देन आपका ये इलिप्सॉइड इलिप्स बनेगा। दैट मींस हमें क्या चाहिए, हमें इसका फॉर्म चाहिए ना। तो इफ वी हैव टू टेक दिस विड्थ एज वेरी स्मॉल, तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ हमने क्या लिया है, विड्थ टेंड्स टू 0। तो विड्थ टेंड्स टू 0 लिया तो आपको ये इलिप्स बनेगा। एंड इफ यू टेक विड्थ टेंड्स टू 0, तो ये आपको सर्कल मिलेगा एंड ये आपको सर्कल मिलेगा। आई होप अंडरस्टैंड दिस। देन अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है ये आपका क्या है, दिस इज द इंडेक्स, ये जो है ये आपका इस डायरेक्शन में है, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इसको ऐसे अगर हमने रोटेट कर दिया तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मींस इसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन एंड इस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ये कैंसिल हो गया। इधर देखिए, ये जो है ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज लाइक दिस। तो ये इस डायरेक्शन में है, अलोंग C4 इस डायरेक्शन में, अलोंग C5 इस डायरेक्शन में। तो ये जो ये क्या होगा आपका, कैंसिल होगा। दैट्स इट। सो अब यहाँ पे देखिए, तो ये दो दोनों जो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 0। तो इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा है। तो अगर हमने इसको फिर से ड्रॉ कर दिया तो ये जो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एंड सिर्फ ये सर्कल, जो ये सर्कल बनेगा, क्योंकि ये जो इसके अलावा तो 0 ही है। ठीक है, देन दिस दिस एंड दिस। तो ये जो ये आपको मिलेगा, यू रिमेंबर, आप इस, ये जो है ये आपका लेफ्ट रहा। तो ये जो है ये क्या आपका, दिस इज नथिंग बट दिस C2। एंड ये जो ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट योर C। एंड ये वाला किसके अलोंग है, C6। एंड इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये है आपका C6। ठीक है, बट ये टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर 0 है, दैट मींस इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व C2 प्लस इंटीग्रेशन दिस ओवर दिस कर्व C प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व C6 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे आपको बात ये देखना है कि अब पहला वाला जो कर्व है, दिस इज द क्लोज इंटीग्रेशन। अब ये C2 जो ये C2 आपका कौन सा डायरेक्शन में है, दिस C2, ये जो C2 है क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। C2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस मैं इसको देता ये एंटी क्लॉकवाइज। C आपका क्या है, C इज दिस इन दिस डायरेक्शन। तो C का डायरेक्शन क्या है, C का डायरेक्शन भी आपका है एंटी क्लॉकवाइज। एंड C6 का अगर आपने डायरेक्शन देखा तो C6 का भी डायरेक्शन क्या है आपका, तो C6 का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ रहे हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू होगा 0। हमें किसका इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए, हमें चाहिए इस C का इक्विवेलेंट फॉर्म। दैट मींस ये होगा इंटीग्रेशन, इज दिस विजिबल ना, या इंटीग्रेशन ओवर दिस, एंड ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ C इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन C2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस इंटीग्रेशन ओवर C6। एंड ये क्या होगा आपका, दिस इज ये वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस साइन एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि दिस माइनस साइन एब्जॉर्ब करना है। तो ये होगा अलोंग C2 ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा, प्लस अलोंग C6 ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा। एंड माइनस साइन अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बना दो क्लॉकवाइज, इसको भी बना दो क्लॉकवाइज। मतलब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो है ये क्या होगा, दो सर्कल होगा यहाँ पे और यहाँ पे, +5 पे प्लस -5 पे। एंड वो जो कंटूर की डायरेक्शन होगी, ये कंटूर की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऑप्शन में जाके देखिए, दोनों जो है दोनों क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोनों क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये एंटी है, ये क्लॉकवाइज है, ऑप्शन ए नहीं है। ये एंटी, ये आपकी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, यस। एंटी क्लॉकवाइज नो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नो। दैट मींस इसका आंसर जो होगा, आंसर बी जो है इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो एंड दिस बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये जो बैच है, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। इफ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन यूज दिस कोड DNCP10। इफ यू यूज दिस DNCP10 रेफरल कोड यू विल गेट 10% ऑफ। जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये आपका ऑनगोइंग है, ये अभी चल रहा है। एंड आफ्टर द QM I will start MMP, so don't forget to use this code DNCP10 for the 10% discount. ठीक है, so hurry up guys and share this information with your friends also. Thank you so much all of you. Bye bye, take care and
हैव अ